वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गरीबों को मुफ्त अनाज 1 साल और 50 नए एयरपोर्ट हेलीपैड बनेंगे। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2020-21 में आए नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.5 लाख करोड़ दिए गए हैं। एमएसएमई को 9 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए के जैसे बड़े ऐलान किए। बजट पर वसुंधरा राजे को मिला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का साथ। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ की है। राजे ने ट्वीट कर लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट 2023-24 सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को समर्पित है, जो समावेशी विकास की दिशा में देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। बजट में जहां एक और देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के लिए पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि करते हुए इसे जीडीपी के 3.3% के स्तर पर ले जाया गया है। वहीं दूसरी ओर कल्याणकारी खर्चों में भी वृद्धि की गई है। यह बजट हिंदुस्तान को ग्रीन ग्रोथ की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा, जो पूरी तरह से किसान, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी, गरीब और युवाओं सहित सभी वर्गों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट में ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं, गहलोत निर्मला सीतारमण पर भड़के। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान 33% कम करना साबित करता है कि यह गरीब, भूमिहीन किसान एवं आमजन विरोधी है। गहलोत ने कहा कि इस बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी थोथी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के बजट में पिछले वर्षों में लगभग 6% कम राशि का प्रावधान किया गया है। जीएसटी से कमाई में राजस्थान सेवा में 11वें स्थान पर। राजस्थान जीएसटी से कमाई में देश में 11वें स्थान पर है। महाराष्ट्र पहले और फिर कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में पाया गया है कि 31 दिसंबर तक जीएसटी में 9 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया है। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक अकेले महाराष्ट्र के खाते में गए। जीएसटी से राजस्व जुटाने में 11वें स्थान पर रहे राजस्थान में इस दौरान 33,209 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जीएसटी की करीब 1/3 से अधिक राशि अंतरराज्यीय श्रेणी में जमा होती है, जो लगभग उतनी ही राशि राज्य जीएसटी के खाते में जमा की जाती है। खाटू श्याम मंदिर कब खुलेगा? 11 फरवरी को कलेक्टर तय करेंगे तारीख। सीकर के लखतादार मेले की तिथि नजदीक आने के बाद भी श्याम भक्तों की राहें सुगम नहीं हो सकी है। बाबा श्याम के वार्षिक मेले को लेकर मंगलवार शाम को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने जिला कलेक्टर ने माना कि अभी कई मार्गों पर सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है, पार्किंग की जगह भी चिन्हित नहीं हो सकी है, इसलिए फिलहाल मंदिर को खोलने की तिथि तय नहीं हो पाई है। सभी विभागों को शनिवार तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने कहा कि शनिवार को व्यवस्थाओं का रिव्यू करेंगे। बाबा श्याम का वार्षिक मेला 22 फरवरी से शुरू होना है। पूर्वी राजस्थान की 86 सीटों के लिए यह प्रोजेक्ट बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान के इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े मुद्दों में से एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनेगा। इसका असर 13 जिलों में प्रदेश की आधी से कुल कम यानी 86 विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइफलाइन बनने वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की लेट लतीफी के लिए दोनों ही बड़े दल एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के 13 जिले की 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि और 3 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। कांग्रेस इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की लगातार मांग की जा रही है।
गुमशुदा बच्चों को बरामद करने पर कांस्टेबल को एएसआई को मिलेगा गैलेंट्री प्रमोशन। राजस्थान में गुमशुदा बच्चों को दस्तयाब करने वाले कांस्टेबल से लेकर सहायक उप निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए मनोनयन कर विशेष पदोन्नति दी जाएगी। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। इस आदेश के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष से कम आयु के 25 बच्चों सहित 18 साल से कम आयु के 60 बच्चे बरामद करने वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी विशेष पदोन्नति के पात्र होंगे। उन्हें निर्धारित कोटे की रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विशेष पदोन्नति दी जाएगी। राजस्थान में 9,712 शिक्षकों की भर्ती, आवेदन शुरू। राजस्थान में 1623 स्कूलों के 9,712 पदों पर संविदा भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मार्च है। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों और अन्य स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर भर्ती हो रही है। शिक्षा विभाग के 9,712 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन 1 मार्च तक कर सकते हैं। यह भर्ती राजस्थान कंस्ट्रक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत होगी। यूनियन बजट पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का बड़ा बयान। बोले बेरोजगारी की आग में घी डालने वाला है ये बजट। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को आसमान छूती महंगाई और बेलगाम बेरोजगारी की आग में घी डालने वाला बताया है। डॉक्टर कल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार देश की जर्जर होती अर्थव्यवस्था से आम जन का ध्यान भटकाने, आंकड़ों को छुपाने, उनमें घालमेल करने वाले और सही तथ्यों पर पर्दा डालने के खेल में माहिर है। पैन कार्ड बन गया पहचान, वित्त मंत्री ने बजट में की बड़ी घोषणा। अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैन कार्ड घर में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर पूरे देश में मान्य होगा। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है। पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा। अब पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबार की शुरुआत में भी पैन कार्ड से ही हो सकती है। वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या का उपयोग किया जाएगा।